यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए आज हम जो पेपर करने वाले हैं, हम लाइब्रेरी साइंस का जो पेपर कर रहे हैं। आज आप पेपर करेंगे पेपर 3 आपका है, जो कि दिसंबर 2013 में आपका हुआ था। तो दिसंबर का पेपर अब हम करने वाले हैं यूजीसी नेट। जैसे कि आपको पता ही है, लाइब्रेरी साइंस के यानी नेट के आपके फॉर्म निकल चुके हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपना फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट आपकी 31 मई है। 31 मई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। लेकिन आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, अपना जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए, अपना फॉर्म भर लीजिए। फिर जो आपकी तैयारी, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अपनी जो प्रिपरेशन है, आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। अगर आपको ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए लाइब्रेरी साइंस के, तो वो आपको साइट से मिल जाएगी। 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिलने वाले हैं। 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिलेंगे। 31 पेपर आपके हैं, जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिलेंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप परचेज़ कर लीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बूलियन क्वेरी यूजिंग ओनली एंड नोट इज ऑप्शन ए फजी क्वेरी, ऑप्शन बी कंजक्टिव क्वेरी, ऑप्शन सी रूटिंग क्वेरी, ऑप्शन डी प्रोबेबिलिस्टिक क्वेरी। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, कंजक्टिव क्वेरी। तो राइट आंसर क्या आपका? कंजक्टिव क्वेरी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड अब आपका दिया गया, इन विच ईयर जेनिट यूके वाज इस्टेब्लिश। तो कौन से ईयर में जो आपका जेनिट यूके है वो इस्टेब्लिश किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1957, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1989। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है 1983। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन बी 1983 आपका राइट आंसर है। तो जेनिट की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1983 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु डेवलप्ड रेपरेटरी ग्रिड टेक्निक फॉर असेसिंग हाउ द यूजर्स व्यू द वर्ल्ड फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव? ऑप्शन ए डेल्पी, ऑप्शन बी कैल्विन मोर, ऑप्शन सी जे बेल्किन, ऑप्शन डी जॉर्ज कैली। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, जॉर्ज कैली। जॉर्ज कैली आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन फोर्थ में पूछा गया आपका, ए चार्ट इन विच सम फिगर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टीज। ऑप्शन ए बार चार्ट, ऑप्शन बी कॉलम चार्ट, ऑप्शन सी पाई चार्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका पाई चार्ट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन सी राइट आंसर है, पाई चार्ट आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन फिफ्थ आपका दिया गया, ओएस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर एजेंट आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी फेडरेटेड डेटाबेस सिस्टम, ऑप्शन डी मेटाडाटा हार्वेस्टिंग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, मेटाडाटा हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, मेटाडाटा हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया गया है, RSS feed is a tool of। ऑप्शन ए वेब 2.0, ऑप्शन बी वेब 1.0, ऑप्शन सी वेब 3.0, ऑप्शन डी ग्राफिक डिज़ाइन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, वेब 2.0। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 अब आपका दिया गया। क्वेश्चन 7 में पूछा गया आपका, द यूज ऑफ मोर वर्ड्स और सिम्बल्स देन आर नेसेसरी टू कन्वे अ मीनिंग रिजल्ट इन। ऑप्शन ए एफिशिएंसी, ऑप्शन बी एक्यूरेसी,
ऑप्शन सी रेडंडेंसी, ऑप्शन डी प्रेसिजन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, रेडंडेंसी। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका दिया गया है, ए रबर स्टैम्प इम्प्रेस्ड ऑन द वर्सो ऑफ टाइटल पेज गिविंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द records and processing of each individual book acquired is called. ऑप्शन ए बुक स्टैम्प, ऑप्शन बी प्रोसेस स्टैम्प, ऑप्शन सी डेट स्टैम्प, ऑप्शन फोर्थ असेशन स्टैम्प। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, असेशन स्टैम्प। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया गया आपका ओंटोलॉजी। तो ओंटोलॉजी है क्या? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, ऑप्शन बी एन इंडेक्सिंग मेथड, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी कैटलॉगिंग ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। इन colon classification which mnemonic is displayed in the use of digit for as for pathology, disease, transport, hybrid, etc. ऑप्शन इज सेमिनल, ऑप्शन बी सिस्टमैटिक। नेक्स्ट ऑप्शन अब आपका ऑप्शन नंबर सी शेड्यूल्ड, ऑप्शन डी अल्फाबेटिकल। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा आपका? सेमिनल। ऑप्शन ए सेमिनल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेम द सिमिलैरिटी मेजर इन विच सिमिलैरिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज एडजस्टेड सच दैट द सिमिलैरिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट टू इटसेल्फ इज फर्स्ट। ऑप्शन ए कोजिन मेजर, ऑप्शन बी डिस्टेंस मेजर, ऑप्शन सी स्वेट्स मेजर, ऑप्शन डी नॉर्मलाइज्ड सिमिलैरिटी मेजर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी राइट है, नॉर्मलाइज्ड सिमिलैरिटी मेजर। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में पूछा गया अब आपसे, विच लॉ स्टेट्स दैट एन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम विल tend not to be used whenever it is more painful and troublesome for a customer to have information than for him not to have it. ऑप्शन ए ब्रैडफोर्ड्स लॉ, ऑप्शन बी मूरस लॉ, ऑप्शन सी जिप्स लॉ, ऑप्शन डी लोटकाज लॉ। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, मूरस लॉ। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 दिया गया आपका, हु इज द कंपाइलर ऑफ वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए बेंगल, ऑप्शन ए अब आपका है बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी RRRLF, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी आइसलिक। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, RRLF, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। लाइब्रेरी फाउंडेशन क्या है आपका? राइट आंसर है क्वेश्चन 13 का ऑप्शन नंबर बी, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। राजा राम मोहन राय के 200वें जन्मदिन पर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हु आर द पब्लिशर ऑफ ईयर बुक ऑन ह्यूमन राइट्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि कौन पब्लिशर है, किसके, जो आपकी ईयर बुक है ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो जो किताब जो ईयर बुक आपकी है यानी वार्षिक जो किताब होती है वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर उसके जो पब्लिशर्स है प्रकाशित जो की गई है वो कौन करता है, पब्लिशर्स कौन है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूरोपा पब्लिशर्स, ऑप्शन डी RR बाउकर। तो राइट आंसर क्या आपका? यूनाइटेड नेशन इसके प्रकाशन है। तो जो पब्लिशर है, जो पब्लिशर कौन है? यूनाइटेड नेशन। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। एस्टिनफो स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए एशियन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट इन एशिया,
नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी रीजनल नेटवर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है रीजनल नेटवर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड द पैसिफिक। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में दिया गया आपका इफ्लाज प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इज नेम्ड एज। ऑप्शन ए BSLA, ऑप्शन बी ALP, ऑप्शन सी CLM, ऑप्शन डी PAC। तो राइट आंसर क्या है आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है BSLA। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में पूछा गया आपका द मेजर ऑफ सर्टेनिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए एंट्रोपी, ऑप्शन बी फीडबैक, ऑप्शन सी रिडंडेंसी, ऑप्शन डी डिस्टोरेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है रिडंडेंसी। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी रिडंडेंसी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में दिया गया आपका ए कैरेक्टरिस्टिक इन which information tend to leak and the more it leaks the more we have is। ऑप्शन ए अब आपका दिया गया सिनर्जेटिक कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन बी डिफ्यूजिव कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन सी कंप्रेसिबल कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन डी सेरेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका है डिफ्यूजिव कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ 1000 crore प्लानो टू लिंक 9000 लाइब्रेरीज इन इंडिया। फर्स्ट आपका है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सेकंड है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, थर्ड आपका इनफ्लिपनेट, फोर्थ आपका है RRLF। तो चारों आपको दिए गए हैं। इसमें जो आपका सही होगा एक तो आपका नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज है, दूसरा आपका RRLF है यानी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो कौन सा इसमें सही होगा? यानी दोनों आपके सही है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज और RRLF। तो दोनों आपके इसमें हो गए, फॉलो करता है जो। तो फर्स्ट ये आपका सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। अब इसके ऑप्शन ए आपका दिया गया है सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। दूसरा और चौथा जो होगा आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन 20 में पूछा गया आपसे which of the following are the core content of ISI web of knowledge। फर्स्ट आपका है करंट कंटेंट, सेकंड है आपका ISI प्रोसीडिंग, थर्ड आपका है डरवेंट इंफॉर्मेशन इंडेक्स, फोर्थ आपका एग्रीकोला। ये चारों आपको दिए गए, तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही होगा? तो आपका करंट कंटेंट भी सही है, ISI प्रोसीडिंग भी सही है, डरवेंट इंफॉर्मेशन इंडेक्स भी आपका सही है। जो सही नहीं है वो आपका एग्रीकोला है। तो तीनों के तीनों आपके फॉलो करते हैं। ऑप्शन है अब आपका है फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया है, यह आपका दिया गया क्वेश्चन 21 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इसमें दिया गया आपका जो वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन सर्विस को फॉलो करता है वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए
पहला आपका दिया गया एग्रीगेटर सर्विस, सेकंड है आपका रेफरल सर्विस, थर्ड आपका दिया गया डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, फोर्थ आपका रिसर्च रिपोर्ट मार्केट सर्वे रिपोर्ट। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा? एक तो आपका एग्रीगेटर रिपोर्ट सर्विस है, दूसरा आपका रिसर्च रिपोर्ट मार्केट सर्वे रिपोर्ट्स आपका होगा, यानी पहला और जो चौथा आपका दोनों क्या हो गया आपके करेक्ट हो गए, सही आपके हो गए, सही हो गए। तो पहला और चौथा आपका सही है। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं इसके एक एक करके। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया ए, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या था आपका? आपने अभी सीक्वेंस देखा था, पहला और चौथा ही आपका सही था। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 आपका दिया गया है आइडेंटिफाई द मेथड यूज्ड फॉर प्लेगरिज्म डिटेक्शन। तो आपको पहचान करनी है किसकी, यानी आइडेंटिफाई करना आपको मेथड को जो यूज़ करता है क्या प्लेगरिज्म डिटेक्शन को। मेथड जो आपका है वो कौन कौन सा यूज़ करता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका है टर्म अक्रेंस एनालिसिस, सेकंड है आपका एपीआई टेस्टिंग, थर्ड आपका है साइटेशन बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन, फोर्थ है लोकल सिमिलैरिटी असेसमेंट। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? एक तो आपका टर्म अकरेंस एनालिसिस आपका सही है, दूसरा आपका साइटेशन बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन है, और लास्ट आपका लोकल सिमिलैरिटी असेसमेंट आपका यूज़ करता है, यानी पहचान जो आपने करनी थी प्लेगरिज्म डिटेक्शन को जो जो यूज करता है मेथड को, वो आपका पहला, तीसरा और चौथा आपका है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं इसके एक एक करके। ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन बी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रोल ऑपरेटर्स ऑफ प्रेसिज। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया आपका कि कौन सा यानी फॉलो करता है मेन रोल ऑपरेटर ऑफ प्रेसिज को। ऑप्शन फर्स्ट आपका दिया गया की सिस्टम, सेकंड है आपका एक्शन, थर्ड आपका दिया गया परफॉर्मर ऑफ एक्शन, फोर्थ है आपका फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? आपका की सिस्टम सही है, एक्शन आपका सही होगा, और परफॉर्मर ऑफ एक्शन आपका सही, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों आपके सही हो गए। ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यही क्या आपका राइट आंसर है? क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ आरफिड टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरीज। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, अगर आपने डेली आप पेपर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, यानी ये क्वेश्चन आपको ओल्ड पेपर से आपको जो क्वेश्चन है ये आपके रिपीट होते हैं, बार बार आपको जो बोला जाता है ओल्ड पेपर आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ओल्ड पेपर से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए अब आपका क्वेश्चन है 24 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ आरफिड टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी। फर्स्ट आपका है टैग्स कैन बी रीड इनसाइड अ केस, सेकंड है आपका 100 ऑफ टैग कैन बी रीड एट ए टाइम, थर्ड आपका चीपर देन बारकोड, फोर्थ आपका मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा? आपका पहला सही है टैक्स कैन बी रीड इनसाइड अ केस, और दूसरा आपका सही है 100 ऑफ टैक्स कैन बी रीड एट ए टाइम। तो पहला और दूसरा क्या होगा? दोनों के दोनों आपके सही है, पहला और दूसरा। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन है आपका दिया गया फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, पहला और दूसरा दोनों के दोनों आपके सही हो गए, करेक्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट चेंज मैनेजमेंट मॉडल। फर्स्ट आपका दिया गया कर्टविन मॉडल, सेकंड है आपका बियर्स मॉडल,
थर्ड आपका है लैसवेल्स मॉडल। आगे अब आपका दिया गया है ऑप्शन। जो फोर्थ आपका है एपिडेमिक मॉडल। तो इसमें से आपका कौन कौन सा आपका सही होगा? तो आपका जो सही है, एक तो आपका लैशवेल मॉडल आपका सही है। नेक्स्ट लैशवेल मॉडल के साथ साथ आपका एपिडेमिक मॉडल, आपका दोनों के दोनों आपके सही है। यानी लैशवेल जो आपका थर्ड दिया गया आपका लैशवेल मॉडल आपका सही होगा और एपिडेमिक मॉडल आपका सही है। तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ क्या होगा आपका सही है। ऑप्शन ए आपका दिया गया फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तीसरा और चौथा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया गया क्वेश्चन है 26। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव सीरियल्स कंट्रोल प्रोग्राम? फर्स्ट आपका है कंसर, सेकंड है आपका बिबिको, थर्ड आपका है सेरलिन, फोर्थ आपका है कैटलिन। तो ये तीनों आपको देगी। इसमें से कौन कौन सा आपका सही है? जो फॉलो करता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव सीरियल कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत आपका आता है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन उसे फॉलो करता है? इसमें जो फॉलो करता है आपका, एक तो कंसर करता है, दूसरा सेरलिन आपका करता है। तो पहला और तीसरा आपका सही होगा। फर्स्ट और थर्ड जो है आपका राइट होगा। अब आपके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपका है ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी राइट है, पहला और तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड पाथ फाइंडर्स टू द लिटरेचर? तो इसमें पूछा गया आपका कि जो आपका फॉलो करता है यानी कोल्ड जिसे बोला जाता है पाथ फाइंडर टू द लिटरेचर, तो किसे बोला जाता है? ऑप्शन फर्स्ट बिब्लियोग्राफी आपका है, सेकंड आपका है कैटलॉग, थर्ड आपका है सेल्फ लिस्ट, फोर्थ आपका इंडिसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट आपका दिया गया है। तो किसे किसे जो है आपका कोल्ड किसे किसे बोला जाता है? पाथ फाइंडर। तो कौन कौन सा होगा आपका? पहला और चौथा यानी इंडिसेस और एब्स्ट्रैक्ट को बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, पहला और चौथा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द वेब? फर्स्ट आपका स्प्लिट स्क्रीन, सेकंड आपका चैट है, थर्ड आपका विकीज़ है, फोर्थ आपका RSS फीड। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा? पहला आपका स्प्लिट स्क्रीन सही है और दूसरा आपका चैट आपका सही होगा। यानी पहला और दूसरा आपका सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके सही होंगे, करेक्ट आपके होंगे। पहला और दूसरा क्या है आपका? करेक्ट है, सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, पहला और दूसरा क्या इसमें सही आपका होगा, जिसमें आपका स्प्लिट स्क्रीन और चैट दोनों के दोनों आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन हैव स्पॉन्सर्ड द टेक्स्ट इनकोडिंग इनिशिएटिव TEI? पहला आपका है ACL, दूसरा आपका ACRL है, थर्ड आपका ALLC है, फोर्थ आपका ACH आपका दिया गया। तो कौन कौन सा इसमें सही है आपका? ACL है, ALLC है और ACH आपका। तो पहला तीसरा चौथा आपका सही होगा। ऑप्शन है आपका है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट फोर्थ एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका?
आपका है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। पहला, तीसरा और चौथा आपका करेक्ट है, सही आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 आपका दिया गया। क्वेश्चन 30 में पूछा गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। तो लिमिटेशन ऑफ डिजिटल जो आपकी लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी को इसमें से कौन कौन सा आपका फॉलो करता है। तो फॉलो आपका पूछा गया कि कौन कौन सा आपका फॉलो इसमें करेगा। तो फॉलो आपको बताना है कौन कौन सा करेगा। पहला आपका दिया गया फुल टेक्स्ट सर्चिंग, सेकंड है ऑपरेशनल कॉस्ट, थर्ड आपका राइट्स मैनेजमेंट, फोर्थ आपका दिया गया हाइपर टेक्स्ट लिंकिंग आपका दिया गया। तो कौन कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी जो आपकी लिमिटेशन है उसमें आता है। तो एक तो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट आएगा, दूसरा आपका राइट्स मैनेजमेंट, यानी दोनों के दोनों, दूसरा और तीसरा क्या आपका सही है। ऑपरेशनल कॉस्ट और राइट्स मैनेजमेंट दोनों आपके सही होंगे। ऑप्शन है आपका है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा आपका सही होगा। ऑपरेशनल कॉस्ट और राइट्स मैनेजमेंट दोनों के दोनों आपके सही है, करेक्ट आपके होंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में आपका दिया गया द सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस एज एनुशिएटेड बाय पी वी यंग आर। फर्स्ट आपका है जेनेलॉजी, सेकंड आपका कल्चर है, थर्ड आपका एक्सपेरिमेंट और फोर्थ आपका एनालॉजी आपका दिया गया। तो इसमें पूछा गया आपका जो सोर्स है हाइपोथेसिस का एनुशिएटेड करता है बाय पी, तो यंग आर, तो कौन कौन सा वो आपका है। आपका जेनेलॉजी है, कल्चर है और साथ साथ आपका एनालॉजी है। तो जेनोलॉजी, कल्चर और एनालॉजी यानी पहला, दूसरा और जो चौथा है आपका तीनों आपके हो गए। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। पहला, दूसरा और चौथा क्या आपका सही होगा। तो क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 32 क्वेश्चन दिया गया आपका। क्वेश्चन में पूछा गया अब आपसे ह्यूमन्स, क्वेश्चन 32 में आपका वुमेन आर मोर इन लाइब्रेरी प्रोफेशन दैट मैन। तो वुमेन जो है आपकी मोर यानी प्रोफेशन किस में, यानी पुस्तकालय जो आपका लाइब्रेरी प्रोफेशन में आपकी ज़्यादा है मैन से, यानी मैन के मुकाबले जो वुमेन है वो लाइब्रेरी के प्रोफेशन में आपकी ज़्यादा है। आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन द स्टेटमेंट। तो आपको पहचान करनी है जो स्टेटमेंट आपकी दी गई है चारों में से कौन कौन सी को वो क्या करती है। पहला आपका है मैन एंड वुमेन आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड आपका है मैन एंड वुमेन आर डिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड आपका लाइब्रेरी प्रोफेशन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, फोर्थ आपका है लाइब्रेरी प्रोफेशन इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपका कौन कौन सा इसमें सही है कि जो वुमेन है वो ज़्यादा है लाइब्रेरी के प्रोफेशन में एज कंपेयर टू मैन। फर्स्ट आपका सही होगा मैन एंड वुमेन आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों के दोनों क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तीसरा जो आपका सही होगा लाइब्रेरी प्रोफेशन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो लाइब्रेरी का प्रोफेशन है, पुस्तकालय का जो प्रोफेशन है वो डिपेंडेंट एक वेरिएबल है, तो उसमें मैन या वुमेन कोई भी आपका आ सकता है। तो इसका पहला और तीसरा क्या होगा आपका सही होगा, पहला फर्स्ट और थर्ड आपका राइट होगा। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं, एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पहला और तीसरा दोनों के दोनों आपके सही है, करेक्ट आपके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन अब आपका 33 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग इज, फर्स्ट आपका दिया गया ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सेकंड है आपका ए टाइप ऑफ नन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, थर्ड आपका इन विच फर्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड रैंडमली, फोर्थ है आपका सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक। तो
इसमें आपका कौन कौन सा सही होगा? आप एक तो आपका पहला सही है, ए टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एक आपका तीसरा सही है, इन विच फर्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड रैंडमली। तो फर्स्ट और थर्ड क्या है आपका? करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। इसके ऑप्शन है आपका दिया गया है फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। पहला और जो तीसरा है वो सही है। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, पहला और तीसरा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पहला और जो तीसरा आपका है वो दोनों के दोनों आपके सही है। तो क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, हु आर एसोसिएटेड विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ द कलेक्शन ऑफ रविंद्र भवन विश्व भारती। आगे अब आपका दिया गया है विश्व भारती। तो इसमें फर्स्ट आपका RRLF, सेकंड आपका CDAC है, थर्ड आपका NIC है, फोर्थ आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आपका दिया गया। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? एक तो आपका RRLF आपका सही है, दूसरा आपका NIC यानी फर्स्ट, और जो थर्ड आपका है RRLF वाला और NIC वाला दोनों आपके सही हो गए। तो फर्स्ट और थर्ड आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, पहला और तीसरा आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन जो आपका 35 दिया गया आपका क्वेश्चन 35 में पूछा गया आपका क्वेश्चन नंबर 35 जो आपका है इसमें यह आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ स्कोनल 7 पिलर मॉडल। फर्स्ट आपका रिकॉग्नाइजेशन इंफॉर्मेशन नीड, सेकंड है लोकेटिंग एंड असेसिंग इंफॉर्मेशन, थर्ड आपका यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर असेसिंग इंफॉर्मेशन नीड, फोर्थ आपका है कंपेयरिंग एंड इवेल्यूटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? पहला आपका सही होगा रिकॉग्नाइजिंग इंफॉर्मेशन नीड, दूसरा आपका सही है लोकेटिंग एंड असेसिंग इंफॉर्मेशन, फोर्थ आपका सही होगा कंपेयरिंग एंड इवेल्यूटिंग इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तीनों के तीनों आपके करेक्ट हो गए, पहला दूसरा और चौथा सही आपका होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन है आपका दिया गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, पहला दूसरा और चौथा दोनों तीनों आपके सही है, यानी थर्ड को छोड़ के आपके तीनों के तीनों आपके करेक्ट है, सही आपके होंगे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 36 आपका दिया गया है। क्वेश्चन क्या आपका 36 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 में आपका रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट आपका है सब्जेक्ट, सेकंड आपका थ्रेड है, थर्ड आपका प्रेडिक्टिव है और फोर्थ आपका ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है। तो इसमें से आपका थ्रेड आपका सही होगा, प्रेडिकेट आपका सही है और ऑब्जेक्ट यानी सेकंड होगा आपका, थर्ड हो गया और फोर्थ तीनों के तीनों यानी फर्स्ट को छोड़ के बाकी तीन आपके सही हो गए, करेक्ट हो गया। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ एंड फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट एंड सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी आपका सही होगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ यानी दूसरा तीसरा और चौथा तीनों के तीनों आपके सही हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 37। क्वेश्चन अब आपका दिया गया है तो क्वेश्चन नंबर 37 है। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया आपका अरेंज द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑफ TQM इन द ऑर्डर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट आपका है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेकंड है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसेस, थर्ड आपका इम्प्रूवमेंट इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट,
फोर्थ आपका है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसीड्यूर। तो इन्हें अरेंज आपको करना है, फैक्टर को जो आपको दिया गया कि TQM ऑर्डर में ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो अरेंज अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आपका होगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसेस, इसके बाद आपका होगा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसीड्यूर, देन आपका होगा इम्प्रूवमेंट इन इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, इसके बाद आपका डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 37 का, ये आपका होगा सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, थर्ड हो गया आपका, देन लास्ट में आपका फर्स्ट होगा। तो ये सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के। ऑप्शन ए आपका दिया गया है सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन ये आपका ऑप्शन बी आपका है थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन डी सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपने अभी जो सीक्वेंस देखा था ये आपको ऑप्शन डी में मिला। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस। तो आपको इमरजेंस, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। फर्स्ट आपका एडिनेट, सेकंड आपका सिरनेट दिया गया, थर्ड आपका है मैनलिबनेट, फोर्थ आपका डेलनेट आपका दिया गया। तो इन्हें कैसे अरेंज करोगे, ईयर के अकॉर्डिंग आपको इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका डेलनेट होगा, फिर आपका सिरनेट होगा, सिरनेट के बाद आपका मैनलिबनेट है और इसके बाद आपका एडिनेट होगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा ये भी आपका फोर्थ हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आपका हो गया, देन आपका फर्स्ट। तो फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 38 का। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं कि करके। ऑप्शन ए आपका दिया गया है फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन बी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन सी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन। तो ईयर ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, इन्हें अरेंज करना है। तो ईयर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज आपको करना है। तो चलिए एक एक करके अब इन्हें देखते हैं। फर्स्ट आपका इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, सेकंड है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, नेक्स्ट अब आपका दिया गया थर्ड आपका है क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स, फोर्थ आपका है बुक्स इन प्रिंट। तो चारों आपको दिया गया। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो बनेगा आपका थर्ड हो गया, आपका फोर्थ हो गया, इसके बाद आपका सेकंड आएगा, फिर आपका फर्स्ट आएगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला आपका बनेगा। ऑप्शन है आपका है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट होगा, तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन 40 क्या है आपका, ये आपका है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। तो आपको अरेंज करना है लेवल्स के अकॉर्डिंग इन्हें। फर्स्ट आपका है कैनन ऑफ कैटलॉगिंग, सेकंड आपका है लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, थर्ड आपका है जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, फोर्थ आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग। तो ये आपका दिया गया, इनको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा जनरल नॉर्मेटिव प्रिंसिपल, इसके बाद आपका आएगा लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फिर आपका आएगा कैनन ऑफ कैटलॉगिंग, इसके बाद आपका आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग। तो जो सीक्वेंस आपका बनेगा वो बनेगा आपका थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 40 का जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। अब आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। ऑप्शन सी फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन डी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी आपका सही होगा, जिसका सेम सीक्वेंस आपको बनता है थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है आपका अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस। तो आपको ये अरेंज आपको करना है। चलिए अब देखते हैं कैसे अरेंज होगा ये आपका। फर्स्ट आपका दिया गया है, फर्स्ट आपका है लीशा,
सेकंड आपका है डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, थर्ड आपका है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, फोर्थ आपका है इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो ये कैसे कैसे आपका अरेंज होगा, ये आपका पहले आपका आएगा डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, इसके बाद आपका आएगा लीशा के बाद आपका आएगा इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद आपका आएगा इंडियन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बनेगा आपका सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये आपका सीक्वेंस बनेगा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं इसके एक एक करके। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ऑप्शन ए थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन बी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 आपका दिया गया है, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इमरजेंस। फर्स्ट आपका है INIS, फर्स्ट आपका INIS है, सेकंड आपका एग्रिस है, थर्ड आपका नेटिस है, फोर्थ आपका यूनिसिस्ट आपका दिया गया है। तो इन्हें कैसे अरेंज करना है, तो पहले आपका यूनिसिस्ट आएगा, उसके बाद आपका INSIS आएगा, फिर आपका नेटिस आएगा, देन आपका एग्रिस आएगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, ये आपका क्या होगा सीक्वेंस आपका बैठता है चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। अब इसके ऑप्शन मिलाते हैं, एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपका है थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन बी फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, ऑप्शन सी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट होगा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। क्वेश्चन जो आपका है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर जो आपका है आपका 43 आपका दिया गया है। चलिए ये आपका 43 क्वेश्चन आपका दिया गया, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स बिल इन इंडिया। फर्स्ट आपका है मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाय MD सैन कम्युनिटी, सेकंड आपका है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बाय SR रंगनाथन, थर्ड आपका है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ ILA, फोर्थ है आपका मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाय वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो ये आपका दिया गया है, तो इसमें जो आपका होगा सबसे पहले आपका आएगा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बाय SR रंगनाथन, फिर आपका है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाय MD सैन कमेटी, देन आपका है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाय वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन, फिर आपका होगा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ ILA। तो जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 43 का, तो सीक्वेंस क्या बना आपका, सीक्वेंस बनता है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। ऑप्शन है आपका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी का आपका सेम सीक्वेंस है, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, अरेंज इन सीक्वेंस द मीडियम यूज्ड फॉर वर्चुअल रेफरेंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रोग्रेस। फर्स्ट आपका है वेब फॉर्म, सेकंड आपका है आस्क ए सर्विस, नेक्स्ट अब आपका थर्ड दिया गया है ईमेल, फोर्थ आपका है सोशल नेटवर्किंग आपका दिया गया है। तो ये आपका कैसे कैसे होगा, सबसे पहले आपका ईमेल होगा, उसके ईमेल के बाद आपका फर्स्ट आपका है, फिर आपका सेकंड, यानी सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका बनेगा। ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन डी फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट होगा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपका है, अरेंज इन ऑर्डर द प्रोसेस ऑफ स्टॉक रेटिफिकेशन एंड स्टॉक वेरिफिकेशन एज सजेस्टेड बाय SR रंगनाथन।
फर्स्ट आपका दिया गया चेकिंग विद चार्ज ट्रे, सेकंड है आपका सेल्फ रेक्टिफिकेशन, थर्ड आपका है सेल्फ चेकिंग, फोर्थ आपका है डिसाइडिंग द कोटा। तो इसका जो आपका अरेंजमेंट होगा, सबसे पहले आपका डिसाइडिंग द कोटा होगा, उसके बाद आपका चेकिंग विद चार्ज ट्रे आपका होगा, देन आपका सेल्फ रेक्टिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सेल्फ चेकिंग आपका होगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अब इसकी ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपका है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन सी फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, ऑप्शन डी सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। आपको अब मिलान करना है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं, अब इनका मिलान आपको करना है। चलिए ये आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपका दिया गया है। ये आपका है आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, ये क्या होगी आपकी ऑब्सोलीट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपका है कंडेंस्ड इन्फॉर्मेशन, ये होगा ये आपकी कंप्रेसिबल इन्फॉर्मेशन। फिर आपका है मैसेज हो गया अंडरस्टैंडिंग। डी आपका जो विंटेज मॉडल होगा, ये क्या होता है इन्फॉर्मेशन डिफ्यूज़न आपका होगा। तो सीक्वेंस जो आपका बनेगा वो बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं, एक एक करके ऑप्शन आपके मिलाते हैं। ऑप्शन है आपका दिया गया फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन डी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन डी, जो कि आपका है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 47 आपका दिया गया है। क्वेश्चन अब आपका 47 है, ये आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है। तो ये जो आपका है टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग द थीम ऑफ ए डॉक्यूमेंट, तो ये क्या होगा? ये आपका होगा बिब्लियोग्राफिक कपलिंग, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग आपका होगा। इसके बाद आपका दिया गया है ये आपका रशियन इंस्ट्रक्शन क्या होगा? कैटलॉगिंग होता है। ISO 9960 क्या है आपका? स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डेटा ऑन CD-ROM आपका होगा। इसके बाद आपका जो डी आपका बचता है, डी में आपका था ब्रूटा, ये क्या था आपका? ब्रूटा आपका था। ये हो गया आपका डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। तो जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 47 का, वो बनता है आपका फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपका क्या है? सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 47 का। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन है आपका है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए राइट है, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन 48 में आपसे पूछा गया है, ये आपका दिया गया है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है 48, चलिए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ये मैच द फॉलोइंग वाला आपको क्वेश्चन है, मिलान करना आपको। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, तो इनका मिलान अगर हम करेंगे, ये कैसे मिलान होगा इसका? चलिए ये आपका दिया गया है, फर्स्ट आपका है ए जो आपका है, ये आपका दिया गया मोरिस बी लाइन। तो मोरिस बी लाइन क्या होगा आपका? मोरिस बी लाइन आपका है, मोरिस बी लाइन होगा एकेडमिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट। फिर आपका जो डेविड बेकर आपका होगा, तो डेविड बेकर क्या आपका? ये आपका रिसोर्स मैनेजमेंट इन एकेडमिक लाइब्रेरीज। फिर आपका है पीटर ब्रोफी होगा आपका द एकेडमिक लाइब्रेरी। देन आपका केडी मेटकाफ आपका दिया गया, ये होगा आपका मेटकाफ क्या होगा आपका? प्लानिंग एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा आपका, पहले आपका थर्ड हो गया, उसके बाद आपका फर्स्ट हो गया, देन आपका फोर्थ हो गया, देन आपका सेकंड। तो ये आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 47 का।
चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं, इसके एक एक करके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका है थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन सी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट होगा, तीसरा पहला चौथा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 49 आपका दिया गया है। क्वेश्चन क्या आपका 49 दिया गया आपका। चलिए ये आपका क्वेश्चन है 49, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। तो जो डिजिटल लाइब्रेरी होता है, डिजिटल लाइब्रेरी क्या होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आपका दिया गया डिजिटल जो लाइब्रेरी होता है। क्या बच्चों, डिजिटल लाइब्रेरी वो आपका होगा कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सेस टू अ सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट अब आपका होगा, ये आपका दिया गया नेक्स्ट जो आपका है हाइब्रिड लाइब्रेरी। तो हाइब्रिड लाइब्रेरी क्या होगा, ये आपका होगा प्रोवाइड्स सर्विसेज इन अ मिक्स्ड कोड इलेक्ट्रॉनिक एंड पेपर इन्वायरमेंट। फिर आपका वर्चुअल लाइब्रेरी, तो वर्चुअल जो लाइब्रेरी होगा वो क्या होता है, वो होता है आपका एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन इन अ वेराइटी ऑफ रिमोट लोकेशन थ्रू अ लोकल ऑनलाइन कैटलॉग और अदर गेटवे। नेक्स्ट अब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक, ये डिजिटल हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक जो लाइब्रेरी होती है ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। तो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो लाइब्रेरी होती है वो आपका है कलेक्शन आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर्मेट्स एंड एक्सेस विया कंप्यूटर। तो क्वेश्चन जो 49 था इसका जो सीक्वेंस आपका बना वो बना आपका फोर्थ थर्ड सेकंड और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 49 का। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन आपके दिए गए, ऑप्शन है आपका है फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन सी आपका है थर्ड फर्स्ट सेकंड फोर्थ, ऑप्शन डी सेकंड, ये आपका दिया गया सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, फर्स्ट और थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट आपको ऑप्शन ए में मिला। तो ऑप्शन ए ये आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 आपका दिया गया। क्वेश्चन क्या आपका 50 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। चलिए ये आपका है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, आपका लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, इनका मिलान आपको करना है। पहला आपका दिया गया सर्वे ऑफ रिक्वायरमेंट। तो सर्वे ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या होगा आपका, एनालाइज फेजेज आपका होगा, यानी एनालिसिस फेज होगा। इसके बाद आपका दिया गया है डिटरमाइनिंग कॉस्ट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये क्या होगा आपका, ये होता है इवैल्यूएशन फेज। इसके बाद आपका रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम्स एंड देयर गोल्स, ये आपका होगा डिज़ाइन फेज। फिर आपका कंप्लीट चेंज ओवर बेसिक ऑफ सिस्टम, ये होगा आपका इंस्टॉलेशन फेज। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बनेगा आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड। तो तीसरा चौथा पहला दूसरा क्वेश्चन 50 का आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए आपका दिया गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, तीसरा चौथा पहला तीसरा। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। सीक्वेंस आपने देख ही लिया, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो पहला आपका दिया गया नादिर टू असेंडिंग, तो ये क्या होगा आपका एम्पेरिकल आपका है। फिर इसके बाद है आपका असेंडिंग टू जेनिथ, ये होगा आपका हाइपोथेसिस। देन आपका दिया गया जेनिथ टू डिसेंडिंग, तो जेनिथ टू डिसेंडिंग क्या होगा आपका, ये आपका है डिडक्टिव। इसके बाद डिसेंडिंग टू नादिर आपका वेरिफिकेशन आपका होगा। तो सीक्वेंस जो था आपका, सीक्वेंस क्या था आपका, चौथा पहला तीसरा और दूसरा आपका होगा, चौथा पहला तीसरा दूसरा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी राइट है, चौथा पहला तीसरा दूसरा। क्वेश्चन ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 52।
ये आपका क्वेश्चन दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DBMS विद रेस्पेक्टिव एक्टिविटी। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है जिनका मिलान आपको करना है। चलिए ये आपका दिया गया है, इसमें मिलान आपको करना है। तो मिलान करना है तो इसके लिए पहला आपका दिया गया रिडक्शन ऑफ रेडंडेंसी, ये क्या होगा, ये आपका होगा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। देन आपका डेटा शेयरिंग, डेटा शेयरिंग होता है आपका नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसके बाद आपका डेटा इंटीग्रिटी, यह होता है आपका एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट डाटा। देन आपका डेटा सिक्योरिटी, यह आपका इंक्रिप्शन आपका होगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो 53 आपका है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं कि करके। ऑप्शन ए आपका दिया गया है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन बी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए राइट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो पहला आपका दिया गया XML, ये जो आपका है XML क्या होगा आपका, ये होता है आपका XML W3C आपका होगा। इसके बाद आपका मैथ्स आपका दिया गया, मैथ्स होगा आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। देन आपका यूनिकोड, तो यूनिकोड क्या होगा, यूनिकोड आपका होगा जो बैकर। इसके बाद आपका दिया गया यूनिकोड बैकर के बाद आपका जो क्रिप्टोग्राफी ये होगा आपका डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो सीक्वेंस जो बनेगा आपका वो बनेगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, ये आपका बनता है तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन डी फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी राइट होगा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 54 है, ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को। ये आपका पहला है सोशल माइक्रोस्कोप। सोशल माइक्रोस्कोप क्या होगा, ये आपका होगा केस स्टडी मेथड। इसके बाद आपका है फंडामेंटल रिसर्च, ये होगा आपका नॉलेज फॉर नॉलेज सेक। देन आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका नो कंट्रोल ओवर वेरिएंस। देन आपका मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, ये होगा आपका क्लस्टर टेक्निक। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला आपका बनेगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, इसके एक एक करके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ऑप्शन डी फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी राइट होगा, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 आपका दिया गया है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। चलिए अब इसका मिलान करना है, तो मिलान कैसे होगा आपका, यह आपका दिया गया ए एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर एक्सपेंडिचर, ये होगा आपका कंपैरिजन। देन आपका ₹15 पर स्टूडेंट एंड ₹200 पर टीचर, ये हो गया आपका पर कैपिटा। देन आपका 6.5 से 10% ऑफ अ यूनिवर्सिटी बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी, ये प्रोपोर्शनल आपका है। देन आपका एक्टिविटीज़ टू बी एक्म्प्लिस्ड बाय द लाइब्रेरी, तो इसका क्या होगा, ये आपका प्रोग्राम आपका है। तो इसमें जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बना सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका बनता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं, एक एक करके ऑप्शन आपके दिए गए। ऑप्शन ए आपका है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऑप्शन सी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन डी आपका है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर क्या है बच्चों आपका, ऑप्शन बी आपका राइट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नहीं सॉरी, इसका जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट जो आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन जो 56 आपका दिया गया है, चलिए अब जो आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो इसमें पहला आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूज़र कैटेगरीज, ये होगा आपका सेगमेंटेशन। देन आपका दिया गया प्रायोरिटिंग यूज़र ग्रुप्स एंड सर्विसेज, ये हो गया आपका मार्केट पोजिशनिंग। देन आपका सी आपका इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर ऑफ यूज़र, ये होगा आपका कंज्यूमर एनालिसिस। देन आपका डी है प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये होगा आपका मार्केटिंग मिक्स। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनेगा, सीक्वेंस क्या बना आपने, सेकंड बना था आपका, फर्स्ट फोर्थ और थर्ड आपका होगा। ऑप्शन ए आपका है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट है, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 57। ये आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो FRBR क्या होगा, FRBR आपका क्या है, ये आपका FRBR आपका इफला है, इफला आपका ये हो गया आपका इफला, ये क्या आपका इफला आपका होगा, ये आपका इफला हो गया। फिर आपका पोप्शी, पोप्शी क्या आपका जे भट्टाचार्य आपका है। इसके बाद आपका पोप्शी के बाद आपका दिया गया जे भट्टाचार्य के बाद क्या आपका UDC। तो UDC क्या होता है, UDC यूनिवर्सल डेसिमल जो क्लासिफिकेशन आपका है, ये आपका होगा पोल ओटलेट। तो पोल ओटलेट आपका UDC होता है। फिर आपका डी बचता है WWW। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका होता है टर्म बर्नर्स-ली। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बना वो बना सेकंड थर्ड फर्स्ट और फोर्थ, दूसरा तीसरा पहला चौथा आपका बनेगा। ऑप्शन है आपका दिया गया है सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 अब आपका है मैच द फॉलोइंग वाला, ये आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया अब आपका 58। चलिए मैच द फॉलोइंग वाला आपका क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो इसमें आपका जो दिया गया पहला आपका इंडेक्स ट्रांसलेटिनम। तो इंडेक्स ट्रांसलेटिनम क्या होगा आपका, ये हो गया आपका NTG शिकागो, ये आपका था इंडेक्स जो ट्रांसलेटिनम है, ये आपका यूनेस्को हो गया। फिर आपका ट्रांसलेशन रजिस्टर इंडेक्स क्या आपका NTC शिकागो आपका है। देन आपका वर्ल्ड ट्रांस आपका इंडेक्स जो होगा आपका ये आपका है ITC डेल्ट नीदरलैंड। फिर आपका कॉमनवेल्थ इंडेक्स ऑफ अनपब्लिश्ड ट्रांसलेटर आपका एशलिब होगा। सीक्वेंस आपका बनता है तीसरा दूसरा चौथा और पांचवा। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं इसके एक एक। ऑप्शन है आपका सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड सेकंड फोर्थ फिफ्थ। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है तीसरा दूसरा चौथा पांचवा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन दिया गया आपका 59, क्वेश्चन नंबर 59 जो कि आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑफ प्रिंट मटेरियल का। फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, इसका मिलान आपको करना है। तो अथॉरिटी है वो क्या है आपका पब्लिशर्स रेपुटेशन। नेक्स्ट आपका जो स्कोप है, स्कोप आपका स्टेटेड पर्पज। फिर आपका फॉर्मेट दिया गया यह होगा आपका टाइपोग्राफी। अरेंजमेंट जो होता है वो होगा आपका क्रॉस रेफरेंस। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है वो बना आपका तीसरा दूसरा पहला और चौथा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन दिए गए आपके, ऑप्शन ए सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन डी थर्ड फोर्थ सेकंड
फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर जो 59 है, इसका जो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान आपको करना है। चलिए नेक्स्ट अब आपके दिया गया, इसका मिलान आपको करना है। तो मिलान कैसे करोगे आप? मिलान ये आपका है, चलिए मिलान करना है, इसमें मिलान करते हैं। इसका मेजर ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन टू डॉक्यूमेंट्स, तो ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट आपका बी है सिमिलैरिटी मेजर बेस्ड ऑन ओवरलैप इन टर्म्स बिटवीन टू डॉक्यूमेंट्स, ये हो गया आपका प्रोपोर्शन ऑफ कोएफिशिएंट एसोसिएशन। नेक्स्ट अब आपका सी दिया गया डॉक्यूमेंट सिमिलैरिटी बेस्ड सोलेली ऑन द अकरेंस ऑफ वर्ड्स, ये हो गया आपका लैक्सिकल सिमिलैरिटी। जो लास्ट आपका बचता है ये आपका होगा सिमिलैरिटी मेजर विच इज बेस्ड ऑन द सिटी ब्लॉक डिस्टेंस बिटवीन टू डॉक्यूमेंट्स, ये आपका रेक्टेंगुलर डिस्टेंस कोएफिशिएंट। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना आपका थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन आपके दिए गए, ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन डी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर स्टेटमेंट ऑन इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक। आगे अब आपका दिया गया है ये लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, आपका इनका मिलान आपको करना है। तो मिलान कैसे होगा? चलिए इसका मिलान करते हैं एक एक करके। ये आपका पीटर ड्रकर, पीटर ड्रकर है आपका नेचुरल एंड मैन मेड फिजिकल रिसोर्सेज। इसके बाद आपका है ये आपका दिया गया बोरलैंडो क्लीवेंड, ये आपका होगा ह्यूमन एंड सेरेबल। फिर आपका है के.जे. मैकग्रे, ये हो गया आपका रिसोर्सेज बाय एनालॉजी विद क्लासिक रिसोर्स ऑफ लेबर। देन आपका है विलियम्स, विलियम्स हो गया आपका क्वांटिटी क्वालिटी लाइफ। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है आपका क्वेश्चन नंबर जो 61 था, इसका सीक्वेंस आपका बना तीसरा, पहला, चौथा और दूसरा। ऑप्शन है आपका है थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, ऑप्शन डी फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है राइट होगा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 62। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपकी दी गई है। तो पहला है आपका ए सरस्वती महल, जो आपका सरस्वती महल है आपका लाइब्रेरी यानी तंजौर में, ये 1535 का आपका है। तो इसमें दूसरा जो मिलान होगा यानी इसका मिलान किससे होगा? ये आपका तेलुगु नयाकाश, ये किससे होगा? इसका जो मिलान हुआ तेलुगु नयाकाश आपका होगा। देन आपका है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, ये आपका है मौलाना MB खान। फिर आपका सी आपका है लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, ये आपका है सर जी विलियम जोन्स। देन आपका इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता 1901 जो आपका है ये आपका होगा लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 62 का, ये आपका बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका बनेगा। ऑप्शन ए थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। असर्शन आपका है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट नीड फॉर रेफरेंस लाइब्रेरियंस हैज़ बीन मिनिमाइज्ड टू फुलफिल द यूजर्स रेफरेंस नीड्स। रीज़न होगा आपका FAQ फैसिलिटी ऑन इंटरनेट इज सब्सटीट्यूटिंग द नीड फॉर ह्यूमन इंटरफेस इन लाइब्रेरीज। ऑप्शन है आपका है बोथ ए एंड आर पार्शियली ट्रू। नेक्स्ट अब आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी both A and R are true, option C both A and R are false, option D A is true but R is
फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर पार्शियली ट्रू। तो ये आंसर क्या आपका, सत्य आपका होगा। असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके सही हो गए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन दिया गया आपका 64। असर्शन है आपका, अप्रोचेस टू रिसर्च इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एपिस्टेमोलॉजी। रीजन है आपका, साइंटिफिक रिसर्च रिलाइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी, आर इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए राइट होगा, यानी असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके सत्य हो गए। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जिसमें आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो गए, सत्य आपके हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। असर्शन है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप गिवन बाय माइकल जॉर्मन वी नीड टू यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली टू इनहेंस सर्विस। रीजन है आपका, टेक्नोलॉजी इज यूज टू सोल्व प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव सर्विसेज एंड अचीव cost effectiveness rather than adopted for its own sake। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या है बच्चों आपका, राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके ट्रू हो गए, सत्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन 66 आपका दिया गया है। क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया, असर्शन है आपका, ऑल रेफरेंस सोर्सेज प्रोवाइड अप टू डेट इंफॉर्मेशन इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। रीजन आपका, एज दीज आर कंपाइल्ड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन इसमें कौन कौन सा आपका सही होगा, यानी ए तो आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा, लेकिन जो आर है आपका रीजन है ये आपका पार्शियली ट्रू होगा। कैसे ट्रू होगा, पार्शियली, यानी आंशिक आपका सत्य होगा। ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी, ए इज फॉल्स बट आर इज पार्शियली ट्रू। ऑप्शन डी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट है। असर्शन आपका जो आपका है फॉल्स होगा, लेकिन जो रीजन है वो पार्शियली आपका ट्रू होगा, आंशिक आपका सत्य है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। असर्शन है आपका, द हायरार्ची बेस्ड क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैव ए मेजर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेब। नेक्स्ट अब आपका रीजन दिया गया है। रीजन आपका है रीजन है आपका, द हॉट लिस्ट रिट्राइव्ड बाय रोबोट्स बेस्ड सर्च इंजन यूज द टेक्निक ऑफ रेलिवेंस ऑफ सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर। यह आपका दिया गया, यानी असर्शन तो आपका ट्रू होगा, लेकिन जो रीज़न है वो आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा। ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट है। असर्शन तो आपका क्या था, ट्रू था, लेकिन जो रीज़न है वो आपका गलत है, फॉल्स आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। जो क्वेश्चन है आपका 68 ये आपका असर्शन है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग डिमांड दैट द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ एजेंसी बी क्लियर एंड परफॉर्मेंस मेजर एंड टारगेट टू पुट इन प्लेस। रीजन है आपका, द की टू सक्सेस firmly rely upon its clear sense of mission and objectives which the funding agencies have proposed to reach them। तो इसमें जो आपका असर्शन और रीज़न है दोनों के दोनों आपके ट्रू है, सत्य आपके होंगे। तो असर्शन भी आपका सत्य है, रीज़न भी आपका सत्य होगा। अब आपके ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए आपका है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी राइट है, यानी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके सत्य है, राइट आपके हो गए। क्वेश्चन जो था इसका ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। असर्शन है आपका, मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया आर नॉट फुली ऑटोमेटेड। रीज़न है आपका, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन इंडिया आर मेडलिंग विद
ऑटोमेशन ऑफ सर्कुलेशन एक्टिविटीज़। तो इसमें असर्शन और रीज़न दोनों क्या है आपके ट्रू आपके हो गए, सत्य आपके है। असर्शन भी सत्य है, रीज़न भी आपका सत्य है। ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी आपका राइट है, यानी असर्शन भी और रीज़न दोनों के दोनों आपके सत्य हो गए, ट्रू आपके हो गए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर क्या आपका 70 दिया गया आपका। क्वेश्चन 70 जो आपका है ये आपका असर्शन है मीन, मीडियम एंड मोड आर द सिंपल टेक्निक्स टू गेट एग्जैक्ट एवरेज फॉर डेटा एनालिसिस इन रिसर्च। रीज़न है आपका दीज आर द वेल एक्सेप्टेड स्टेटिस्टिकल टेक्निक ऑफ रिसर्च एंड फॉर डेटा एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। तो इसमें जो असर्शन है वो क्या होगा आपका ट्रू होगा, सत्य आपका होगा, लेकिन जो रीज़न है वो आपका फॉल्स होगा। रीज़न क्या है आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा। ऑप्शन ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी राइट है। असर्शन आपका और रीज़न, असर्शन आपका गलत है लेकिन रीज़न क्या होगा आपका फॉल्स होगा, गलत होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आपका दिया गया है। असर्शन है आपका ऑनलाइन रेफरेंस सर्विस कैन बी ऑफर्ड यूजिंग IMS, SMS, VoIP, वीडियो, ब्लॉग्स, वेबसाइट एंड होस्ट ऑफ सच अदर मैकेनिज्म। रीज़न है आपका मेजॉरिटी ऑफ अकेडमिक लाइब्रेरीज इन इंडिया आर इक्विप्ड विद रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें जो आपका असर्शन है वो क्या है आपका ट्रू आपका होगा, लेकिन जो रीज़न है वो क्या है आपका फॉल्स आपका होगा, गलत आपका होगा। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू। ऑप्शन डी असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों आपके फॉल्स है, गलत हो गए। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी राइट है। असर्शन आपका सत्य है लेकिन जो रीज़न है वो आपका फॉल्स होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है 72 क्वेश्चन आपका है। असर्शन है सिमेंटिक वेब इज एन एक्सटेंशन ऑफ www इन विच वेब कंटेंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। रीज़न है सिमेंटिक वेब कैन बी इजीली एसोसिएटेड विद स्पाइडर वेब। तो इसमें जो आपका असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों क्या है आपके फॉल्स आपके हो गए, गलत आपके हो गए। तो दोनों गलत है, असर्शन भी और रीज़न भी। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए आपका राइट है। दोनों के दोनों यानी असर्शन और रीज़न दोनों आपके गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है आपका 73। असर्शन आपका है बायोस is a set of programs that handles startup operation in a computer. क्वेश्चन 73 अब आपका असर्शन है बायोस इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट हैंडल स्टार्टअप ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर सच आ पावर ऑन सेल्फ टेस्टेड एंड लो लेवल कंट्रोल फॉर हार्डवेयर। रीज़न आपका है द ग्राफिकल डिस्प्ले एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम प्रोलोंग्स द लाइफ ऑफ मॉनिटर। तो इसमें जो आपका असर्शन है वो आपका ट्रू होगा, सत्य आपका है, लेकिन जो रीज़न है वो फॉल्स आपका होगा, गलत आपका है। तो रीज़न क्या आपका गलत है लेकिन जो असर्शन है वो आपका सत्य है। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं कि करके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। असर्शन जो आपका है वो सत्य होगा लेकिन जो रीज़न है वो फॉल्स आपका होगा, गलत आपका होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। असर्शन है फॉर प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव रेफरेंस सर्विस बेस्ट एंड अप टू डेट रेफरेंस कलेक्शन इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज इज द competent reference librarian. रीज़न है an efficient reference librarian can serve the आगे अब आपका दिया गया है सर्व
the users more effectively even in the absence of best reference collection. Option A is true but R is false. Option B, both A and R are true. Option C, A is false but R is true. ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी राइट है. असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके सत्य है, ट्रू आपके हो गए. तो क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट और लास्ट आपका क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 75. ये आपका है असर्शन आपका है इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू LIS लिटरेचर इन डिक्रीजिंग. रीजन ऑथर्स फाइंड इट मोर कन्वीनियंट टू गेट देयर आर्टिकल्स पब्लिशिंग इन ओपन एक्सेस जर्नल. तो इसमें जो आपका असर्शन है वो आपका फॉल्स होगा, लेकिन जो रीज़न है वो आपका ट्रू होगा. रीज़न क्या आपका ट्रू है? ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू. ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. ऑप्शन डी असर्शन ट्रू है आपका लेकिन रीज़न गलत होगा. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी राइट है. असर्शन आपका फॉल्स है, गलत है, लेकिन रीज़न जो होगा आपका सत्य आपका होगा, ट्रू आपका होगा. तो क्वेश्चन 75 का ऑप्शन बी राइट आंसर है. चलिए अगर आपको ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे. 100 रुपये कीमत रखी गई है. लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 31 पेपर आपको मिलने वाले हैं. चलिए आपके 31 मई तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे UGC नेट के. जिस भी बच्चे को फॉर्म भरना है वो आप फॉर्म भर सकते हो. लास्ट डेट का आप वेट मत कीजिए. जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए. थैंक यू.